जय हिंद। वेलकम टू इजी एजुकेशन। इजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान पढ़ने से पहले हम समझेंगे विज्ञान का मतलब क्या होता है। तो आइए जानते हैं विज्ञान का अर्थ क्या होता है। विज्ञान क्या है, इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करते हैं। विज्ञान शब्द का अर्थ विधन ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान से है। विशेष ज्ञान मतलब किसी वस्तु के बारे में एक स्पेशल नॉलेज, उसी को हम कहते हैं विशेष ज्ञान। फिर विज्ञान शब्द आया कहाँ से? सबसे पहले तो विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो मतलब जानने से है। अब विज्ञान के हम बारे में जान गए, विज्ञान क्या है, विज्ञान शब्द आया कहाँ से, इसके बारे में हम जान गए। अब हम जानेंगे विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान किसको कहते हैं? अगर आपको परिभाषा बतानी हो विज्ञान की परिभाषा बतानी है तो आप कैसे बताएंगे? जैसे हम एक शुरू से ही परिभाषा जानते हैं कि किसी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इससे हम समझ नहीं पाएंगे कि इसका विज्ञान का कहने मतलब क्या है। तो हम आइए आसान भाषा में समझते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो मनुष्य की जानने की संगठित कोशिश तथा उसके द्वारा अर्जित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। क्या? मनुष्य के जो जानने की संगठित कोशिश तथा उसके द्वारा अर्जित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। मतलब किसी वस्तु के बारे में जानकारी करने की कोशिश ही विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान को हम कई भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो विज्ञान को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। एक खगोलीय विज्ञान, एक प्राकृतिक विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान। खगोलीय विज्ञान में क्या करता है? खगोलीय विज्ञान में हम लोग ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंडों जैसे सूर्य, तारे, नक्षत्र, इन सब का स्पेस का हम अध्ययन करते हैं। इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। फिर हम प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान क्या है? पृथ्वी पर जितनी भी नेचर हैं, नेचर द्वारा बनाई गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। फिर भूगर्भ विज्ञान क्या होता है? भूगर्भ विज्ञान मतलब पृथ्वी के अंदर जितने वस्तुएं हैं उसका अध्ययन हम करें तो ये भूगर्भ विज्ञान कहता है। जैसे जीवाश्म का अध्ययन भूगर्भ विज्ञान है। तो हमने देख लिया एक विज्ञान जो हुआ जो पृथ्वी के ऊपर स्पेस में, ब्रह्मांड में, उसका जो अध्ययन करते हैं वो खगोलीय विज्ञान में करते हैं। एक है जो पृथ्वी पर ऊपरी सतह पर है सभी वस्तुओं का अध्ययन, ये हमारा हो गया जो प्राकृतिक विज्ञान। और दूसरा जो पृथ्वी के अंदर है उसका हम अध्ययन करते हैं भूगर्भ विज्ञान। अब हम प्राकृतिक विज्ञान को फिर 2 भागों में बांटते हैं। प्राकृतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान में बांटते हैं। तो भौतिक विज्ञान में जिसमें हम द्रव्य और उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिकल साइंस बोलते हैं। और जीव विज्ञान जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को मुख्यतः 2 भागों में बांट देते हैं। पहले जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जिस शाखा में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, और जिस शाखा में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और भौतिक विज्ञान को भी 2 भागों में बांट देते हैं, जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम द्रव्य के द्वारा उत्पन्न ऊर्जाओं और द्रव्य का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान, इसमें हम केमिकल का अध्ययन करते हैं, इसलिए हम रसायन विज्ञान को बोलते हैं। चलिए अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। स्पेशली हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे पहले हम शुरू करते हैं जंतु विज्ञान। तो हम आपको हम पढ़ते हैं अगली शाखा बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं, और बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो परिभाषा होती है बायोलॉजी की, सजीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो अब बात आती है कि जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो सजीवों का अध्ययन करते हैं। जैसे जीव विज्ञान एक सब्जेक्ट हो गया। तो अब एक बात आती है, जैसे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखा जाता है। तो नाम रखने वाले को कहते हैं ना कि उनके पिताजी नाम रखेंगे, उनकी बुआ नाम रखेंगे। तो ऐसे ही जीव विज्ञान जब आया सर्वप्रथम तो उसमें बताया गया कि इसमें किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का। तो घर में बच्चा पैदा हो गया, अब उसका नाम रखना है, तो बायोलॉजी जीव विज्ञान बना। अब सर्वप्रथम जीव विज्ञान रखा किसने नाम? तो हम जानते हैं
सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द दिया किसने? तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी सर्वप्रथम किसने दिया? तो एक वैज्ञानिक थे लैमार्क, और एक वैज्ञानिक थे ट्रेविरेनस। इन दोनों ने मिलकर जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब बात आती है कि जब बच्चा पैदा हुआ, लेकिन किसका बच्चा था, कौन इसका जनक था? तो इसी तरह बायोलॉजी का कोई न कोई जनक रहा होगा। तो बायोलॉजी के जनक थे जीव विज्ञान के जनक जीव विज्ञान के जनक हम किसको मानते हैं? अरस्तू को। अब बात आती है अरस्तू को ही क्यों मानते हैं जीव विज्ञान का जनक? तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने लगभग 500 जीवों का विस्तृत अध्ययन किया था। तो सर्वप्रथम ये काम किया था अरस्तू साहब ने, इसलिए इनको कहते हैं जीव विज्ञान का जनक। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका एनिमिलियम। अब इस नाम को याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि अरस्तू साहब के पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका एनिमिलियम। इन्होंने इसी में 500 लगभग कितने जीवों को? लगभग 500 जीवों का विस्तृत अध्ययन किया था। इसलिए इनको हम जीव विज्ञान का जनक मानते हैं। तो सर्वप्रथम शुरू में जीव विज्ञान केवल हम जंतुओं को ही सजीव मानकर जीव विज्ञान का अध्ययन करते थे। फिर बाद में जब हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु आए, उन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफी। क्रेस्कोग्राफी के द्वारा उन्होंने पेड़ पौधों को बताया कि पेड़ पौधे भी अब सजीव हैं। तो अब जीव विज्ञान 2 भागों में बट गई। कितने भागों में? 2 भागों में। जीव विज्ञान 2 भागों में बट गई। कौन कौन? जीव विज्ञान 2 भागों में बटी, तो जिसको कहते हैं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। उसके पहले हम जानते थे, जब अरस्तू साहब थे तो केवल जंतुओं का ही अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता था। लेकिन जब हमारे भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु ने बता दिया कि पेड़ पौधे में भी जीव, वो भी सांस लेते हैं, वो भी भोजन करते हैं, वो भी उत्सर्जन करते हैं, तो हमने एक और शाखा बन गई वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का। किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का। और इसमें किसका अध्ययन करते हैं? जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो जंतुओं को अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, और पेड़ पौधों का अध्ययन जिस शाखा में विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान करते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जैसा कि हमने सर्वप्रथम बताया कि जीव विज्ञान जो है केवल जंतुओं का अध्ययन ही कहलाता था। तो जो जंतु विज्ञान का जनक उन्हीं को कहेंगे जो जीव विज्ञान के जनक थे। तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तू को ही माना जाता है। अब आती है बात वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसका जनक किसे माना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है।
तो हमने आपको बताया कि जीव विज्ञान क्या होती है। जीव विज्ञान की परिभाषा, सजीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उसे हम जीव विज्ञान करते हैं। और सर्वप्रथम जीव विज्ञान का नाम किसने रखा था, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो लैमार्क और ट्रेवेनेस नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने जीव विज्ञान केवल जंतुओं का अध्ययन ही बताया था, लेकिन बाद में जब हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु ने क्रिस्टोग्राफी के माध्यम से उन्होंने बताया कि पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, तब एक वनस्पति विज्ञान बनी। तो वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं और इस पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक हम थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। और थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक लिखी थी, थियोफ्रेस्टस साहब की पुस्तक थी हिस्टोरिका प्लांटेरम। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरिका एनिमिलियम, और थियोफ्रेस्टस साहब की पुस्तक का क्या नाम था, हिस्टोरिका प्लांटेरम। अब ये बात तो हमने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे कि सजीवों का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीव कैसे हैं, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।